हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलभूषण मनवानी आप लोगों के पास एक न्यू टॉपिक के साथ आ जाया हूँ। एक बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक है जिससे आज बहुत से सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। आज हम बात करेंगे मोटापा। और मोटापा हर बीमारी की जड़ है, जैसे कि बीपी, शुगर। मैं आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं आपको शॉर्ट टिप्स बताऊँगा। अगर आपको बहुत जल्दी अपना वेट कम करना है और बहुत ज़्यादा परहेज नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा खाने में परहेज नहीं करना है, या फिर आप जैसे कई लोगों का रहता है कि एकदम सिर्फ सलाद ही खाना है, दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है, वेट कम करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, घर का खाना एकदम तला भुना बंद कर देना है, ये सब कई लोग लंबे समय तक नहीं कर पाते। तो मैं कुछ शॉर्ट टिप्स आपको बताऊंगा, अगर आप जिसको फॉलो करते हैं तो जिससे आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको परहेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ 5 से 6 टिप्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा और आपको बहुत ज़्यादा दुनिया भर के परहेज या फिर बहुत सारे दुनिया भर के कोई प्रोडक्ट, दवाइयाँ, ये सब लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मोटापे का सीधा संबंध है शुगर, बीपी और दुनिया भर की बीमारियों से। जल्दी थकना, पैरों में दर्द, थायराइड, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स मोटापे के चलते आती है। अगर आप कुछ बातों का परहेज रखते हैं और छोटी मोटी चीज़ें अपनी लाइफ में लाते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा और साथ में आपको बहुत ज़्यादा परहेज भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में जिससे हमारा वज़न बहुत जल्दी कम हो। पहला, सबसे पहला आपको एक रूटीन फॉलो करना है। समय से सोना, समय से उठना। ठीक है। सुबह जैसे आप सो के उठते तो सबसे पहले आप गर्म पानी में नींबू लीजिए या एप्पल विनेगर से डाल लीजिए। इससे पुरानी जमी हुई चर्बी और फैट डिज़ोल्व होता है, हमारी बॉडी का बीएमआर रेट बढ़ता है, पेट अच्छे से साफ़ होता है, साथ में हमारी पाचन क्षमता इम्प्रूव होती है। तो सुबह उठते ही गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू पानी या एप्पल विनेगर से डाल दीजिए डेली सुबह उठते ही। दूसरा, हमें एक काम करना है, हमें अपने किसी भी एक मील को स्किप करना है दिन भर में। इसमें अधिकतर या तो रात का मील या तो सुबह का नाश्ता, ये हमें स्किप करना है। जैसे बहुत से लोग रात का खाना स्किप नहीं कर पाते, तो मेरी ये सलाह है कि कोशिश करिए कि रात का खाना आप थोड़ा जल्दी खा लीजिए। जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं और आपकी जल्दी छुट्टी हो जाती है 5-6 बजे, अगर आपका जॉब टाइमिंग है, तो 7 बजे तक आप रात का खाना खा लीजिए। और खाना कोशिश करिए हल्का लीजिए, उसके साथ थोड़ा सलाद लीजिए। रात का खाना हमेशा हल्का रखिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बहुत लेट नाइट हो जाती है, आपको 9-10 बज जाता है, तो लीजिए, फूडिंग लीजिए, पर उसकी क्वांटिटी कम रखिए। इसके साथ में आप क्या करिए, सेकेंड डे आप जब उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप हल्की सी ग्रीन टी, ब्लैक टी ले सकते हैं या लेमन टी ले सकते हैं। दूध वाली टी को अवॉइड करिए। उसमें भी आप मिश्री का यूज़ करिए, ग्रीन टी, ब्लैक टी, जो भी उसमें मिठास के लिए। और साथ में जैसे सुबह उठने के बाद आप आधे से पौन घंटा, 45 मिनट आप कोई भी एक्सरसाइजेस करिए, जैसे फास्ट वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया, जिम हो गया, जो आपको जमता है। उसके बाद आप 1 कप या फिर 1 गिलास लगभग गुनगुने पानी में प्रोटीन पाउडर, या तो घर का बना हुआ, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बनाया है कि मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स को और चने को, मखाने को हल्का सेक के उसका पाउडर बना के आप घर में प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। या तो कोई भी मार्केट से शुगर फ्री कोई भी अच्छा प्रोटीन पाउडर लेके सुबह 10 बजे उसे 1 कप गुनगुने पानी में मिक्स कर लेंगे। मिठास के लिए आप खजूर ले सकते हैं, खजूर को मिक्सी में ग्राइंड करके इसको मिठास के लिए खजूर लीजिए। 1 कप या 1 गिलास इस प्रोटीन पाउडर को, प्रोटीन शेक को पीजिए। और इसके साथ में कोई भी कम मिठास वाला फ्रूट, जैसे एप्पल, पपीता, बिही, अनार, इस टाइप के फ्रूट को आप ले लीजिए 10 बजे के आसपास। उसके बाद सीधा आप 1:30-2 बजे अपना दोपहर का मील लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर आप रात का मील मान लीजिए 8 बजे तक ले लेते हैं, 8 से 9 बजे तक ले लेते हैं, तो अगले दिन जब आप मॉर्निंग में आप ये सब चीज़ ले रहे हैं और सीधा आप दोपहर में अनाज ले रहे हैं 2 बजे के आसपास, तो इससे बहुत लंबा आपके फूडिंग साइकिल में गैप हो जाता है। जो चीज़ें आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन में तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे शेक में, साथ में अगर आप फ्रूट ले रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे नहीं, तो सीधा 2 बजे तक आपकी एक तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल सेटल डाउन होने लगते हैं,
कैलोरीज सेटल डाउन होने लगती है, तो आपके शुगर्स के लेवल भी नॉर्मल आने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट कम जाने लगता है, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब हमारा ये बोलना है कि आपको अगर आपको जल्दी वेट कम करना है तो आपको दिन में 2 ही मील लेने चाहिए और तीसरे मील में आप प्रोटीन शेक और साथ में एप्पल या कोई फ्रूट ले लें। उससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलेगी, आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी भी कम होगी, आपका वेट लॉस भी होगा, साथ में आप और एक्टिव होंगे। इसके काफ़ी सारे आपको फ़ायदे दिखेंगे। साथ में आप दोपहर के खाने में सलाद की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, खाना लीजिए पर साथ में सलाद की क्वांटिटी भी अच्छी लीजिए, फाइबर डाइट लीजिए। और शाम के समय में भी अगर आप कोई चाय कॉफ़ी या कुछ भी लेते हैं तो उसमें दूध को अवॉइड करिए, दूध ना लीजिए। ब्लैक टी, ग्रीन टी या लेमन टी प्रेफर करेंगे तो बहुत बेस्ट है। और रात का खाना भी थोड़ा हल्का लीजिए। इस रूटीन को अगर आप 1 से 1.5, 2, 3 महीने तक अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप ध्यान देंगे कि आपका वजन कम होना चालू हो जाता है, साथ में आप और एक्टिव होने चालू हो जाते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपके शुगर्स के लेवल नॉर्मल आना चालू हो जाते हैं और अन्य डाइजेशन से संबंधी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होना चालू हो जाती है। बीपी के मरीज है तो उनको भी फ़ायदा मिलता है। इस तरह से अनेक बीमारियों में इस रूटीन से फ़ायदा मिलता है। इसमें अब आपको बहुत ज़्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं कि हम अभी दलिया खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, कुछ नहीं। आप नॉर्मल घर में जो बन रहा है वो खाइए, बस ये कोशिश करिए कि 3 मील की जगह 2 मील लीजिए दिन भर में और गैपिंग्स रखिए। उससे क्या होगा कि आपके शुगर्स के लेवल, आपकी कैलोरी जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में वो सेटल डाउन हो जाएगी, शुगर्स के लेवल स्पाइक नहीं होंगे और आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको शुगर और अन्य बीमारियों में भी काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। आपका फिज़िक अच्छा होगी, आपका स्टेमिना अच्छी होगी और कोशिश करिए साथ में रोज़ 45 मिनट टू 1 आवर कोई भी एरोबिक और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। ओके दोस्तों, मैं आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने यह जानकारी आपसे शेयर की। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।